हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों साले के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा रहा था। इधर 1 महीने से उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़िया सी डाले हुए था। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा जी तुझसे भर गया, मैंने क्या जिंदगी भर का ठेका उठा के रखा है तेरा। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से ना निकला कि अम्मा तुम क्यों इसका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी, और इस घर में वह कैसी जाए। क्या फिर वही गालियां खाने या वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी काटता हूँ। वहां सब लोग पल पल चिलम पीते हैं और मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंस दुहारता रहता हूँ। इसका यह पुरस्कार मिला कि कोई खाने को भी ना पूछता हो, उल्टे गालियां मिलती हो। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं में खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलावे, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की होकर रह गई। हरिधन थका मांदा शुद्ध बुद्ध में व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या काम पड़ गया, अब क्या सोने भी नहीं दोगी, पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने ही तो बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा कि उसके दोनों साले, बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे थे। उनकी देह में आग लग गई। मेरी यह नौबत आ पहुंची कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी न सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी झूठन थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाए। यही घर है जहां आज से 10 साल पहले उसका कितना सत्कार आदर होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोड़ती रहती थी और स्त्री पूजा करती रहती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी, और अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद इन्हीं लोगों ने कूड़ा की है। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साले को भिगो भिगो कर लगाऊं, पर जब्द साल करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएंगे, कुछ मेरे पेट में थोड़े आ जाएंगे। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वोच्च मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब निकाल देना चाहते हैं। अब वह कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत लेना। और क्या करोगे, तुम में से बेटी भी आई है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिखा है। हरिधन ने महराते होकर कहा, हाँ माँ, मेरी भूल थी कि मैं यही समझे हुए था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब तो सब कुछ ठीक था, अब दरिद्र हूं तो तुम क्यों पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता दुलारता है,
कभी गोद में लेकर उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है और बस यही उसके लिए कर्तव्य की अति है। पर वह विदेश चला जाए तो बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई भी हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था और इस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुंवार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा नहीं था, बेचारा अकेला घर में रहता था। घर में जाते हुए भी डरता, माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से भी डरता। जिस कोठरी में उसने अपना देह त्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी उसे ज्यादा प्यार करता और उसके लिए एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जाओ जो चाहे खर्च करो, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक ठुनक कर, रूठ कर लेने से जो उसे आनंद मिलता था, वह इस भिक्षादान में न था। पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़कर खाता था। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थों में उसे दिए जाते, पर वह भूख न लगती थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा सी उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली मां से बात तक न की, कभी उसके पास न गया। एक दिन घर में निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे इस प्रकार का इसमें हर्ष हुआ कि उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू न आए। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला और उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन की विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों की वाक विलास में और स्त्रियों के रूप में, प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह इससे अपने लड़कों को बहुओं की शिकायतें करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और उसने हिस्से की जायदाद और कूड़ा करके रुपए को थैली में लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा और उसे अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण कर दी। अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। अब तक से उसे कभी कभी घर की याद आ भी जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद ना आती, मानो उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे वह भूल जाना चाहता था। इसके लिए अच्छा है कि वह सबसे पहले उठता और सबसे ज्यादा काम करता, और उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे कि उसके ससुराल का भाग बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी और अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मारना पड़ता,
तो उसे जरा भी शिकायत न होती, लेकिन जब देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना बाहर फेंक दिया गया हूँ, तो उसके अंत स्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 साल की ही तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो उसकी स्त्री ने भी उसकी ओर से आंखें उस संपत्ति विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चीता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास और दोनों सालों से बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े उठा लिया। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार भी ना हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मजूर होते तो आदमी घुड़के भी डांटे भी, अब उनसे कोई क्या कहे। न जाने उनकी कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे जैसे 2000 रुपए नहीं दिए, यह नहीं समझते कि उनके 2000 कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो वो जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सर से जू निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं, जिसकी जितनी भूख हो उतनी खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो होनी चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनाई में किसी के दिन नहीं कटते। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अपनी राह लीजिए और हम अपनी राह लेते हैं। आपका कर्जा नहीं खाया। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुन के अपने पति में द्वेष करने लगी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाते तो इस घर में उनका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते हुए उनकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्ति अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उनके घरवाले देखते थे। सच तो 2000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या है, 200 ही तो साल भर के हुए हैं। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते दूध घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला भी नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे उनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर पूजा करते रहे। यह नहीं सोचते कि पहले की बात और है और अब की बात और। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महत्व होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आ जाती हैं और रुपए देती हैं। महीनों से घर भर में अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, अच्छा पहनने को मिलता है, कोई काम ही नहीं कराते। लेकिन 6 महीने के बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी वही तो गति होती। फिर काहे का रोना? जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूं तो तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है और जब चाहे रखता है और जब चाहे निकाल देता है। कसकर काम लेता है। यही नहीं, जब जी चाहे कुछ काम किया और जब जी चाहे यूं ही पड़े रहे, सोते रहे। सारे घर में खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन न उठा। वही द्वार पर एक टाट पर पड़ा रहा। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ गया। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर फिर खोल लेता था, कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में एक विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था, न जाने कहां छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था
उसकी बाल स्मृति उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई थी। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहां पर वह कैरियर चुनता था, वह मैदान जहां पर वह कबड्डी खेलता था, और सब उसे याद आने लगी। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी हो गई। उनकी आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगाने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गए। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया हो और उसके सिर पर हाथ फेर रही हो, और वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मिक सम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए? क्या सो गए तुम? नोज किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए। चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक तुम्हारे लिए बैठी रहूं? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठकर बैठा और माना तलवार म्यान से निकलकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध आ गई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन भूखे रहोगे? अब इस घर का पानी भी नहीं पियोगे? तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सह उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो? तो मेरे साथ चलेगी या नहीं? अब तक तुम बता नहीं दोगे तो मैं कैसे चलूं? तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं अब तक मैं आधी दूर चला जाता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, सुन लो, पर उनसे पीछे मुड़कर भी ना देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विरह हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर को पहुंच जाएगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही है। जब वह आमों के बाग में पहुंचा जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरी और निसोड़ों की एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वहां बैठ गया और भूमि पर सर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी ही विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उनकी विराट रूपेणी माता व्याप्त हो गई है। वहां की अंगुली अंगुली भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे, और इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी कि वह एक पेड़ पर जा चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सांस के एक वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुरता आघात, वह सारा अपमान भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान नहीं था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वहां कौन है? वहां ऊपर कौन चढ़ा है? कौन चढ़ा है रे? उतर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों का उस पर हरिधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप रहा था। वह कई आम काट काट कर नीचे गिरा रहा था और जोर से ठट्ठा मारकर हंस रहा था। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों में हंसी थी।
रखवाले को वह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबल्ला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे से उतर आओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लग गई। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर, तो मैं आकर अभी तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह झपट झपट कर ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो भले आदमी, क्या तुम्हें वहां आम भी मयस्सर नहीं होते? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है? मंगरू, सब चैन चान है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है भला? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है भला? हरिधन, मुझे अब इस गृहस्थी से कोई वास्ता नहीं है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका हूँ। मजदूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाना दे देना बस। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घर वाले भी तो लाए होंगे? हरिधन, उसका अब मैं मुंह न देखूं, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी, अब की ऐसी महरिया ला दूंगा कि पैर धो धो कर पियोगे, लेकिन कहीं पहले भी आ गई तो? हरिधन, वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया भैया आए कहकर भीतर दौड़े और मां को खबर कर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसा शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी मां की गोद में जा बैठा हुआ हो। इतने दिनों ठोकरे खाने में उसका हृदय कोमल हो गया था। जहां पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहां निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर भी कम हो चला था। अब उस पर मामूली दवा भी असर कर रही थी। किले की दीवार छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना आसान था। वही घर में जिसमें वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्वलंब मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए हो, हमारे धन्य भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से ही भी तो तुम मेरे लड़के ही होते हो। हरिधन की मात्र विहल आंखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृति की छटा चांदनी भांति छिटक गई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं था, आश्रय दाता था। किसी के द्वार का भिक्षु नहीं था, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ ने बोला, तुमने सुना है काकी, गुमानी ने घर कर लिया? काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर है, पंचायत नहीं अदालत है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं, मैं तो डर रहा था कहीं मेरे ही गले ना पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था कि अब के इसका मुंह ना देखूंगा। धन्यवाद।
ऐसी ही अनेकों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पीसफुल कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।